Good evening, friends. Welcome you all. You're watching Ajab Log Lover channel. This is Ajay, and wish you all a very happy Dhanteras to you and your family. I hope you will be enjoying a lot. It's a long weekend. I think festive season, so I hope you guys enjoying a lot and fire lots of crackers. And but always make sure that you will not spread the pollution. Pollution का हमेशा ध्यान रखिए कि pollution फ्री दिवाली करनी है आपको. तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक वीक के अंदर 32% की कमाई की है नेचुरल गैस में क्रूड ऑयल में दोनों में मिला के हमने 32% का इनकम जनरेट किया प्रॉफिट जनरेट किया है सिर्फ एक सप्ताह में। आप ये सारी वीडियो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने देखो जब 560 पे था तो 475 बोला, फिर उसके बाद जब 475 के नीचे गया तो मैंने देखो यहाँ पे आपको 450 के टारगेट्स दिए काफी सारे। आप ये जाके देखिए 450, फिर मैंने क्रूड ऑयल में भी काफी 90 से लेके 83 के टारगेट दिए, 81 के सब क्लिक हुए हैं दोस्तों। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और स्किल और लेवल्स मंडे ट्यूसडे के लेवल्स मिलेंगे आपको, और साथ में आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेवल्स देके चला जाऊंगा, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एज सच दोस्तों क्रूड ऑयल में अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है। बस यही है कि इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट देखिए, ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये वाली न्यूज़ काफ़ी मैटर करती है। ठीक है ना? अब आप बताएँगे कि यार ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? डीज़ल एंड पेट्रोल, आपको पता होगा। क्रूड ऑयल कच्चे तेल को ही रिफाइन करके पेट्रोल और डीज़ल के बाय प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, राइट? और वही हम यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स में। तो देखिए सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा मार्केट। इंडिया में अनफॉर्च्यूनेटली ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी है लेकिन फिर भी इतने महँगे व्हीकल्स हैं। और इंडिया में तो जानते हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री से महँगे आइटम नहीं खरीदते हैं। हमारा हर जगह कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम उसका देखते हैं कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो इंडिया में इतना नहीं चल रहा है, लेकिन जब यूएस, यूरोप में बहुत धमाके से चल रहा है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट, और चाइना इसी को एक्सप्लोर कर रहा है, बैटरीज़ वगैरह बना रहा है वहाँ पे, राइट? चाइना में, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके इन जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को महँगे दामों में। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट देखो ग्रो होता है 390%, ये अपने आप में एक ऐसी न्यूज़ है दोस्तों जो क्रूड ऑयल को डेफिनिटली इफेक्ट करती है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का जाता है हमारी व्हीकल्स में, समझ रहे हो? बाकी जो दूसरी इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो एक साइड है। मेन मुझे लगता है कि 50 टू 60% का जो मार्केट है क्रूड ऑयल का, वो यही है आपका व्हीकल्स इंडस्ट्री, राइट? कार हो गई, कुछ कुछ भी आप चलो डीज़ल, पेट्रोल वगैरह आपको चाहिए। तो इससे एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऑफसेट मिलेगा क्रूड ऑयल को। तो ये न्यूज़ क्रूड ऑयल के लिए सही नहीं है, पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आपको पता है, क्रूड ऑयल से अभी जो प्रोडक्शन कट हुआ है और जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उससे रिसेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आना तय है। ठीक है ना? यूएस में आए नहीं आए, यूरोप में तो आना तय है। आपको पता ही स्लो डाउन हो रहा है। तो दूसरी बात रिसेशन की बात हो रही है। तीसरी बात फेड हाइक होने वाली है फिर से। फेड हाइक फिर से 75 बेसिस पॉइंट्स होती है, तो फिर और स्लो डाउन होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके दोस्तों मुझे किसी तरीके से नहीं लग रहा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने पूरे पुराने वीडियोस में भी बताई, एसपीआर, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो अमेरिका का एसपीआर है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो रिजर्व्स में होते हैं, उसको उन्होंने मार्केट में उतार दिया। अमेरिका ने मार्केट में उतार दिया, लेकिन मार्केट में क्यों उतारा आपको पता ही होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट किया था ओपेक, जो तेल माफिया वगैरह है, उन्होंने प्रोडक्शन कट किया था क्योंकि महंगाई बढ़ाने के लिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाने के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने एसपीआर डाल दिए मार्केट में ताकि सप्लाई मेंटेन रहे और प्राइस नीचे जाए। और वही हुआ दोस्तों, 90 से जाके 83, 84, 81 तक भी गया, राइट? फिर वापस से 84 पे आ गया है। तो अब ये क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि ये एक तरह से बायबैक हो गया। वो होता है ना, जैसे हम इक्विटी मार्केट में हाई प्राइस पे डंप करते हैं, सेल करते हैं और लोअर प्राइस पे बाय कर लेते हैं। उसी तरीके से हम अमेरिका ने क्या किया कि अपने एसपीआर मार्केट में डाल दिए। ठीक है ना? प्राइस को डंप करना है। ठीक है? डंप करके जब लोएस्ट प्राइस हो जाएगी तो वहां से फिर से एक बल्क में लेके अपने एसपीआर वापस मेंटेन कर लेगा, तो उसको फायदा भी होगा और एसपीआर में मेंटेन हो जाएगा। हालांकि इसमें एक रिस्क भी है। मान लो उसने एसपीआर हाई प्राइस पे निकाले और मान लो मार्केट में कुछ और हो गया और ओपेक ने कुछ और कर दिया, तो उसके एसपीआर ही फंस जाएंगे। सो दैट कैन बी अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर अमेरिका एज वेल। बट अमेरिका को ये रिस्क लेनी पड़ी और कोई ऑप्शन था नहीं अमेरिका के पास, राइट? तो अब क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है कि अजय भाई, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं,
हम देखो हम लोग बड़े प्रोफेशनल ट्रेडिंग है दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल देख के, और वो तो आपको यूट्यूब पे मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी जाके आप देखेंगे हरी पीली लाल नीली मोमबत्तियां, मैं तो सिर्फ आज ही चलूंगा हरी नीली पीली लाल मोमबत्तियां पटाखे फोड़ने के लिए, राइट। तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैं यहाँ पे नॉलेज भी देता हूँ, मेरे को मैं बहुत ज्यादा नॉलेज पे बैक करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद पिछले 8 साल से डिसिप्लिन तरीके से अपने आप से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, किसी की नहीं सुनता मैं, कोई ब्रोकरेज हाउस की, कोई इंटरनेशनल ब्रोकरेज हो, ये सब मैनिपुलेटर्स होते हैं, राइट। काफी सारे, सब नहीं होते हैं दोस्तों, में जेन्यूनली कुछ जेन्यून होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, आपको पता है। तो मैं इनकी नहीं सुनता हूँ, कोई भी मुझे एडवाइस दे, राकेश झुंझुनवाला की भी नहीं सुनता हूँ मैं। आप सोचेंगे ईगो वगैरह, ईगो की बात नहीं दोस्तों, वहां से फीडबैक जरूर लेते हैं, लेकिन नॉलेज अपना ही यूज करता हूँ जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपके लिए भी डिस्क्लेमर है दोस्तों, कि अगर आपको भी कोई ट्रेडिंग करनी थी तो आपकी रिसर्च करिए, किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, क्योंकि मैं तो कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, नए सेबी का एडवाइजर हूँ, लेकिन उससे कहीं ऊपर नॉलेज रखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी रिसर्च करके ट्रेड करना है, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूँ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अब क्या होने वाला। तो मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए, अब वो सारे फैक्टर को आप कंक्लूड करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बोलेगा कि यार क्रूड ऑयल में उछाल आने वाला नहीं। जब तक वापस से ओपेक प्रोडक्शन कट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से क्रूड ऑयल में उछाल आने वाला। ये जो ऊपर नीचे होना है, ये तो होना ही है, ये तो मार्केट है, चार्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, ठीक है ना। तो अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, और आपको मंडे और ट्यूसडे के जो लेवल्स है, प्रोडिक्शंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, राइट। देखिए, और जैसा कि मैंने नेचुरल गैस में एक वीडियो भी बताया था, मैंने अभी जो मैंने जस्ट आज ही अपलोड किया, तो मैंने नहीं बताया आपको कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में कोई दिक्कत नहीं सप्लाई में। बात सिर्फ यही है कि महंगा बहुत है, उसमें भी ओपेक को रहा नहीं जा रहा, वो और महंगा करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनकी इकोनॉमी को और ग्रो कर रहा है। पूरी कंट्रीज, सारी ग्लोबल कंट्रीज गर्त में जा रही है, सिर्फ जो सऊदी है भाई साहब, वो ऊपर जा रही है उसकी इकोनॉमी, क्योंकि पेट्रोल उसने बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक उसकी भूख शांत नहीं हो रही है, वो और बढ़ाना चाहता है, ये कह के कि रिसेशन आ रहा है, हमारा माल कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए हमने प्रोडक्शन कट किया है, राइट। ये तो फालतू की बातें, हम बच्चे थोड़ी हैं, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे क्या लेवल होना है। ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि न्यूज का जो इम्पैक्ट होने वाला है, वो ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने वाली है। अब बात आती है कि कितनी जाने वाली है, और कहाँ पे वापस से अमेरिका अपनी एसपीआर को बायबैक करने वाला है, राइट। तो बात कर लेते हैं, देखिए 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 वीक का चार्ट यहाँ पे देखिए 84 है, अगर यहाँ से देखिए 83 के नीचे जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो मुझे क्लियर कट लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 83 के नीचे जाता है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट लेवल्स दिख रहे हैं आपको, सीधे 78 के लेवल्स दिख रहे हैं। कितने के लेवल्स दोस्तों? 78 के लेवल्स, 79 के लेवल एग्जैक्टली आप मान लिए। 83 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में 83 के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स डाउन साइड में, तो आपको 78 के लेवल्स मिल जाएंगे। अब 83 के नीचे सस्टेन करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसी के नीचे ही सस्टेन करें, ऐसा नहीं कि 82.9 आया फिर से 83.1 हो गया, फिर से 82.9 आया फिर से 83.1 हो गया, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँ। 83 के नीचे जब तक 2 मिनट के लिए रहे, जैसे 82.9, 82.80, 80.295, ऐसा 2 मिनट तक रहे, 2 से 3 मिनट तक, तभी आपको जाके करना है वो स्ट्रैटेजी में। आपको अजय का उल्टा चश्मा मेरा एक चैनल है दोस्तों, अगर आपको वो भी अच्छा लगता है तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसी तरह की ट्रिक्स बताता हूँ, अजय का उल्टा चश्मा में, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस बनते हैं यहाँ पे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बताई जाती है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर एक तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म का बता दिया, 83 के नीचे लेवल्स आपको मिल जाएंगे 79 के, बहुत ईजी तरीके से, राइट। अब ऊपर के में लेवल्स आपको क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 3 मंथ का चार्ट लुक्स लाइक कंसोलिडेशन फेज। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। सो फिबोनाची सीरीज दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि नॉर्मल चार्ट से ये बंदा फिबोनाची सीरीज कैसे जनरेट कर लेता है, तो दोस्तों अपना अपना जो दिमाग है कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, राइट। आप समझ नहीं पाएंगे, और शायद आपके लिए बड़ा अजूबा होगा कि एक नॉर्मल चार्ट से आदमी पूरा एनालिसिस कर रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे समझेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 6 मंथ का चार्ट मुझे कह रहा है कि 84। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब तक ये 85 के ऊपर नहीं जाता, मुझे नहीं लगता किसी तरह की बाइंग है। 85 के ऊपर जाता है तो मुझे 87 के लेवल्स इजीली दिख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं ऊपर के लेवल्स पे दोस्तों बाय नहीं करने वाला हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए, जब मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में नीचे जाने वाला है, तो बाय करके क्या करना है, क्योंकि एक दिन का बाय किया और मान लो मैं फंस गया वहां पे 1 मिनट के लिए, मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो ऐसा क्यों करना। ऊपर जाएगा तो मैं और शॉर्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको लेवल देखिए, देखो मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, मैं पहले से बता दूं दोस्तों, मेरे पास बैकिंग के लिए बहुत जबरदस्त बैकिंग है मेरी, फाइनेंशियली मतलब, और मैं एवरेज कर सकता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों की नहीं होती है, तो उनको उनको इसी लेवल से काम करने हैं, मैं लेवल के हिसाब से ही काम करने हैं, ठीक है ना?
क्या करना है आपको? 85 के ऊपर जाता है आपको, मतलब पहला लेवल आप 86 का रखिए, 87 का ना रखिए, ठीक है ना? 87 दिख रहा है मुझे, लेकिन 86 का रखिए आप, तो धीरे-धीरे प्रॉफिट बुक करते जाइए। मैं तो करता रहूँगा, आपको सेल बाय की मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, राइट? 83 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि फिर 79 शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आ जाएँगे। अब इंट्राडे मैं बता देता हूँ कि ट्यूसडे को इंट्राडे ट्रेड क्या होगा, मंडे को तो मार्केट खुलेगा इसका भी, ठीक है ना? इंडियन मार्केट नहीं खुलेगा, तो मैं मंडे के लेवल्स बता देता हूँ आपको। देखिए, मंडे के लेवल्स 1 वीक के देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर 1 वीक में ये जाता है 83.7 के नीचे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 83.7 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 83.7 के नीचे जाता है, तो डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि ये 83 के नीचे जाएगा दोस्तों, राइट? यस, 83.7 के नीचे जाता है तो बा आपका शॉर्ट ट्रिगर हो जाएगा, एंड लेवल्स आपको मिलेंगे 83, 82 82.7 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे। अगर यहाँ से 83.7 के नीचे जाके सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपको 82.7 के लेवल्स मिल जाएँगे, राइट? ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ से 84.5 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है वहाँ पे, राइट? तो आपको वो 85.5, 80.40 से 80.5 के बीच में आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ इंडियन लेवल्स में और ट्यूसडे को क्या रहेंगे। हालाँकि शुभ मुहूर्त के दिन भी होता है ट्रेड, लेकिन मैं उसपे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ़ एक ऐसे ही शुभ मुहूर्त पे जो होता है, आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, बेचना चाहें बेच सकते हैं। लेकिन वो 1 घंटे की ट्रेड में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट ऐसा करना नहीं चाहता, राइट? क्योंकि पूरा दिन चाहिए मार्केट में प्रेडिक्शंस करने के लिए। 1 घंटे के बेसिस पे आप क्या तो इंट्राडे करेंगे, क्या करेंगे, फिर भी शुभ माना जाता है, तो आप कर सकते हैं आप दिवाली मुहूर्त पे, राइट? लेकिन मैं ट्यूसडे के लेवल्स आपको दे देता हूँ कि ट्यूसडे के क्या रहेंगे, ठीक है ना? अ 705, माफ़ करना दोस्तों अगर ट्यूसडे को अगर कोई लीव वगैरह है, मैंने इतना देखा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं जब भी मार्केट ओपन होगा, मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना? तो उस समय लेवल्स क्या रहेंगे, 7045 है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्राडे के बता देता हूँ, ट्यूसडे के लेवल्स, राइट? मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे इमीडिएट बाय है। देखिए, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और 70 ये 55 के ऊपर ट्रेड करता है और उसके ऊपर सस्टेन भी करता है एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनेटली 7100 के आसपास, 120 के आसपास के लेवल्स आपको दिख जाएँगे, ठीक है ना? तो 7055 के ऊपर लेवल्स रहेंगे 7120 के, राइट? एंड सस्टेन करना चाहिए 7055 के ऊपर फॉर 2 मिनट्स। नीचे के साइड में दोस्तों अगर यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये 7030 के नीचे सस्टेन करता है, ध्यान 7025 के नीचे सस्टेन करता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 7025 के नीचे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 6900 के लेवल्स आपको 6910, 20 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं यहाँ पे ईज़िली। ऑल एंड ऑल अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछे कि सर भैया शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या है? तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम क्वाइट बीरिश, क्वाइट क्वाइट बीरिश सो फार। अभी हो रहे हैं 7:05 और मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ क्रूड ऑयल में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 80 के नीचे ये जाने ही वाला है, श्योर शॉट है। तो कभी-कभी मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे भी जाता हूँ, लेकिन आपको लेवल के हिसाब से ही काम करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं। हालाँकि मेरी जो इंस्टिंक्ट है वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आती है, लेकिन आप उस लेवल पे अभी नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से अंदाज़ा लगाने की कोशिश ना करें, अपने लेवल के हिसाब से जाइए। और अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, तो मेरा शॉर्ट टर्म में जो एनालिसिस है बेसिकली मुझे लग रहा है कि 79 तो डेफ़िनेटली आने वाला है। अब वो कितने टाइम में आएगा शॉर्ट टर्म यूजुअली मेरा रहता है 1 डे टू 2 वीक्स का मैक्सिमम, राइट? कभी-कभार ज़्यादा हो जाता है, कभी-कभार 1 डे में हो जाता है, कभी-कभार क्या होता है, बट लेवल्स वो आने वाले तय हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको अब रिस्क मैनेजमेंट की जो यहाँ पे है, देखिए नेचुरल गैस में मैंने बोला था कि आपको बहुत कम डालना है क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया, राइट? लेकिन क्रूड ऑयल में अभी नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा बाकी है। तो यहाँ पे आप 50%, जैसे मान लो मेरे पास अगर 10 है, तो मैं 5 के आसपास कर सकता हूँ, 5 बैकिंग रख सकता हूँ, तो 5 के आसपास मैं लगा दूँगा शॉर्टिंग में, फिर ऊपर जाएगा तो फिर मैं ऐसे कर लूँगा। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई इंट्राडे कर रहा है, तो उसके लिए हेजिंग सबसे ज़्यादा ऑप्शंस वायबल होता है, राइट? शॉर्ट टर्म में भी होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि 7055 के ऊपर मैं लेने वाला हूँ। मान मैंने ले लिया और वहाँ से नीचे चला गया और 7030 के नीचे चला गया, जो मेरे नीचे का एसएल है, लेकिन क्यों बिको बिलो 7030 मेरे तो शॉर्ट है। तो मैंने ऊपर के बाय कर लिया, बाय रहेगा मेरा, लेकिन 7030 के नीचे शॉर्ट भी कर लूँगा। तो इसको हम बोलते हैं हेजिंग। जो ये बहुत बड़े लेवल पे होते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, लेकिन हमारे पास इतना होता नहीं, तो हम छोटे लेवल पे भी हेजिंग कर सकते हैं। तो ऊपर का बाय रहेगा, नीचे का भी रहेगा। अब ऊपर चढ़ेगा तो नीचे वाले से ऊपर वाले में कमाएँगे। ऊपर वाला अगर है शॉर्ट जाएगा तो ऊपर वाले से कमाएँगे। मतलब कुल मिला के जो जो रिस्क वाली ट्रेड आएगी ना, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा।
तो इट्स गुड राइट। 10 आउट ऑफ 10 अगर हमारी मिनिमम, मेरी तो 9 तो क्लिक होती है, फिर भी मैं 8 मान लेता हूँ, 8 नहीं होती, 8 होती है, 2 नहीं होती है, तो उन 2 में हम ये हेजिंग कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उन 2 वाली जो हेजिंग है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले में चली जाएगी, मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया वापस आ जाएगा, जो 10 में से 8 वाली है 80% हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे काफी सारी तरह स्ट्रैटेजी है जो मैं डिस्कस करता हूँ अजय का उल्टा चश्मा में, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ मैंने आपको लेवल्स दे दिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। 7055 के ऊपर बाय है, रहेंगे आपके लेवल्स ऊपर की साइड 7120 के, 700330 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपके लेवल्स मिल जाएँगे 6922, 922.30, 69202 6930 के बीच में आपको लेवल्स ईज़िली मिल जाएँगे। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म स्प्लिटिंग क्वाइट बेयरिश अबाउट इट, एंड डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके प्रॉफिट एंड आपके लॉस के लिए आप ही जिम्मेदार है, आप खुद अपना एनालिसिस करिए, खुद ही ट्रेड करिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर आपको और किसी तरह का नॉलेज स्किल चाहिए, ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको किसी तरह का और नॉलेज और वीडियो, एक्चुअली मैं देना तो बहुत चाहता हूँ दोस्तों आपको नॉलेज और स्किल्स, बट होता क्या है ना कि वीडियो लंबा हो जाता है और काफ़ी लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, स्पेशली जब ट्रेडिंग आवर्स में इतने लंबे वीडियोस लोग देखते नहीं है। मेरा अलग तरीका दोस्तों, मैं हमेशा से प्रेफ़र करता हूँ कि अगर कोई मान लो पॉइंट टू पॉइंट जैसे ट्रेडिंग वाला वीडियो बना रहा है, अगर वो सिर्फ़ कैंडलस्टिक दिखा के मेरे को लेवल्स बता दे, मैं वो कभी प्रेफ़र नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा वो रहा ही नहीं माइंडसेट। मैं भले ही 2 घंटे का वीडियो देख लूँगा, लेकिन अगर उसमें नॉलेज और स्किल होगा तो मैं 2 घंटे का वीडियो भी देख लूँगा। अगर कोई सिर्फ़ ट्रेडिंग लेवल्स देके जा रहा है, तो वो भले ही 10 मिनट का हो या 5 मिनट का वीडियो, उसको भी मैं नहीं देखूँगा। ये अपना-अपना माइंडसेट है मेरा। यही माइंडसेट के साथ मैंने तो सक्सेस भी मिली है, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से यही एक प्रॉपर माइंडसेट है, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है तो। ट्रेडिंग लेवल्स देखे जाने में तो टेलीग्राम के भरे पड़े हैं चैनल्स, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, कहीं पे भी डालोगे सीधी हरी पीली लाल मोमबत्ती मिलेगी आपको, कैंडलस्टिक, राइट। अगर ऐसे ही करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में करना है, खुद अपने आप से करना है, अपने आप को नॉलेज देना, देखिए जब आपके पास नॉलेज रहता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस नॉलेज से, राइट। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का नॉलेज किराए पे लेते हैं, ठीक है ना? तो वो ज़्यादा चलता नहीं है, राइट? ठीक है ना? एक अपना नॉलेज जो होता है ना, नॉलेज भी एक इन्वेस्टमेंट है। सी वी आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, राइट? नॉलेज और स्किल लेना, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ट्रेडिंग लेवल्स देना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, राइट। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ धनतेरस को एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को भी शेयर करें। सो विद दिस कोड, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।